नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी विद प्रकाश विष्णु यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम राजस्थान की जो प्रमुख ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे और उन ऋतुओं के आधार पर जो हमारी फसलें हैं वो कितने प्रकार में कितने भागों में बांटी गई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम एक शायरी के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के सैर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों, हम सीधे अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। और राजस्थान में कृषि के जो कितने रूप हैं और कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है ऋतुओं के आधार पर। तो ऋतुओं के आधार पर हमारे राजस्थान में कृषि को 3 भागों में बांटा गया है: खरीफ, रबी और जायद। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन खरीफ फसल की। इसे राजस्थान के अंदर चौमासा या सावणु फसल भी कहते हैं। और ये जो फसल है, ये जो खरीफ की फसल है, ये वर्षा काल के अंदर ही की जाती है, क्योंकि वर्षा काल में ही इसकी खेती की जाती, क्योंकि वर्षा पर पूरी तरह से निर्भर है। ये ध्यान रखना है, ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। अब इस फसल को कहते हैं कि ये चीज़ क्लियर हो गई, उसके बाद में कब उगाई जाती है और कब काटी जाती है। अब खरीफ की फसल के अंदर आने वाली कौन कौन सी फसलें हैं, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, खरीफ की फसल के अंदर आने वाली फसलें हैं, वो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ कौन कौन सी फसलें हैं। तो देखो दोस्तों, उसके अंदर चावल आता है, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, अन्ना गन्ना, सोयाबीन, ज्वार, जूट, कपास, सन, तंबाकू आदि प्रमुख फसलें हैं। ये फसलें मानसून से होने वाली वर्षा पर निर्भर होती हैं, परंतु वर्तमान में कुछ भागों में सिंचाई के द्वारा भी इसकी बुआई की जाने लगी है। लेकिन मुख्य रूप से ये सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर निर्भर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी, जो दूसरी फसल है हमारी, वो है रबी की फसल। अब बात करते हैं रबी की फसल में। तो रबी की फसल देखो, अगर अपन सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे तो याद रहेगा। अब जैसे वो अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, तो ये अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाती है, बोनी शुरू हो जाती है। तो अब रबी की फसल को राजस्थान में शियाड़ू या उनाड़ू कहते हैं। अब जैसे उसको चौमासा या सावणु कहते थे। तो ये फसल सामान्य अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत आने वाली फसलों में गेहूं है, चना है, जौ है, तिलहन है, अलसी, सरसों, जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल, चना, मटर, राई, ये जो इसमें प्रमुख फसलें हैं। इसमें अधिकांश फसलें सिंचाई पर ही विभिन्न स्रोतों पर उत्पादित होती हैं, यानी ये पूर्ण रूप से सिंचाई पर आधारित है। यानी इसमें वर्षा ज़्यादा फायदा नहीं करती है, ज़्यादा नुकसान करती है। लेकिन अगर बोवई के समय फसल बरसात होती है वो तो फायदा करती है, लेकिन कटाई के समय बरसात होती है वो बहुत सारा नुकसान करती है, जैसे अभी हुआ है। अब तीसरी फसल है, वो है जायद की फसल। तो दोस्तों, जायद की फसल, जब वो फसल काट ली जाती है तो ये फसल शुरू करते हैं। तो जायद की फसल, ये फसल रबी एवं खरीफ के मध्यम काल में पैदा की जाने वाली होती है, अर्थात मार्च में बोकर जून में काट ली जाती हैं। इस सिंचाई के सारे हरी सब्जियां हैं और तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी आदि की कृषि की जाती है। और सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि जायद की फसल मुख्य रूप से सब्जियों के लिए होती है। किसके लिए होती है? सब्जियों के लिए, वेजिटेबल के लिए। तो दोस्तों, ये हमने पढ़ा। अब हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं, तो आपको ध्यान से उन प्रश्नों को देखना है कि राजस्थान में ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने पर कृषि कितने प्रकार की होती हैं, या फसलें कितने प्रकार की होती हैं। तो ये 3 प्रकार की होती हैं: खरीफ, रबी और जायद। अब खरीफ की फसल को राजस्थानी में क्या कहते हैं? तो राजस्थानी में उसको चौमासा या सावणु फसल कहते हैं। जून जुलाई में कौन सी फसल बोई जाती है? तो जून जुलाई में फसल बोई जाती है, वो खरीफ की फसल कहलाती है। अब आते हैं
बाजरा, मूंगफली, मूंग कौन सी फसलें हैं? तो देखो आप ध्यान करो थोड़ा सा, ये खरीफ की फसल के अंदर आते हैं। सिवाड़ू या उनाड़ू फसल कौन सी होती है? ये रबी की फसल होती है। अक्टूबर नवंबर में कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल बोई जाती है। धनिया, अफीम, इसबगोल कौन सी फसल है? ध्यान से देखिए, धनिया, अफीम, इसबगोल रबी की फसल है। जायद की फसल कब उगाई जाती है? तो ये मार्च के अंदर उगाई जाती है। जायद की फसल में मुख्यतः कौन सी खेती की जाती है? जायद की फसल में मुख्यतः सब्जियों की खेती की जाती है। अब दोस्तों हमने पढ़ा, और ये जो पीडीएफ आपने अभी देखी है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन ये जो एक क्वेश्चन अब मैं रोज आपके ऊपर छोड़ के जाऊंगा और अगली कक्षा में उसका उत्तर बताऊंगा। ये जो अभी हमने क्लास में पढ़ा उसी में इसका उत्तर है, और आपको इसका कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि राई कौन सी फसल है, रबी की है, खरीफ की है या जायद की है, और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो दोस्तों जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो ला के दे सकूं। तो दोस्तों ये जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको आप दबा दीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और मेरे चैनल को आपका प्यार मिले। धन्यवाद।